हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2003 के पेपर देखे, मई जून 2003 एंड अक्टूबर नवंबर 2003। आज हम देखने वाले पेपर मई जून 2004 के, राइट। कि उसमें से सिर्फ मैं अभी आपको डेरिवेटिव का पोर्शन जो है वही सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, तो उसके टोटल इस पेपर के अंदर 5 एग्जाम्पल है, तो वो 1 बाय 1 में सॉल्व करूँगा। आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगा, तो आपको उस टाइम पे वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करना है, राइट। और आपको चेक करने का आपको कितना आता है। ओके, चलो अभी मैं एग्जांपल सोल्व कराऊं। इफ y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स देन फाइंड dy बाय dx। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या u बाय v रूल आना चाहिए ना, भागाकार नियम आवड़े, राइट, डिवीजन रूल आना चाहिए। तो गिवन डेटा इज व्हाट हियर y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे आपको u बाई वी रूल आता है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ऐसा है। ये दो फॉर्मूला के बेस पे ये पूरा एग्जाम्पल है, राइट। ये एग्जाम्पल 3 या 4 मार्क में एग्जाम में आता है। ओके, चलो तो यहाँ पे हमको डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिलेगा। ओके, इसका u बाई वी रूल, तो वी नो दैट दिस इज माई u एंड दिस इज माई v। तो u बाई वी रूल क्या है कि v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u minus u as it is derivative of v upon v square, this is a u by v। तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो 1 minus sin x and denominator as it is, है ना, 6 देखो ने ये डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर d by dx of 1 plus sin x, ओके, माइनस d 1 plus sin x as it is, है ना, न्यूमेरेटर as it is, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 minus sin x होल अपॉन 1 minus sin x स्क्वायर। दिस इज माय फॉर्मूला, है ना। छेद एवो ने वो अंशनी डेरिवेटिव माइनस अंश एवो ने वो छेदी डेरिवेटिव, छेद में छेदनो वर्ग। तो उस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला लिखना है और बाद में आप उसका आंसर लिखो। तो ये क्या है, तो 1 माइनस साइन एक्स रिमेन एज इट इज इनटू 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 साइन एक्स का cos x इनटू cos x। समझ में आया ना, 1 का 0 और साइन एक्स का cos x, तो 0 प्लस cos x इज cos x। तो डायरेक्टली मैंने आंसर लिखा, राइट। माइनस 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, इसका 1 माइनस साइन एक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका अगर डेरिवेटिव करता 1 का 0 और माइनस साइन एक्स का cos x, इसका आंसर क्या आएगा माइनस cos x। जैसे इसका cos x है वैसे इसका माइनस cos x, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस cos x। समझ में आया, होल अपॉन जो डिनोमिनेटर टर्म है वो एज इट इज 1 माइनस sin x स्क्वायर एज इट इज। अभी क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये क्या हो जाएगा cos x into 1 is cos x, राइट। cos x into sin x is sin x cos x, माइनस प्लस इज अ माइनस से। ओके, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट। बाद में माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस में प्लस कर देता हूँ। ओके, ये बाहर जो माइनस साइन है वो, और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और cos x into 1 is cos x, सिमिलरली sin x into cos x एंड प्लस sin x cos x। तो इस तरह आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है ना चाहिए, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, ये सिंपल। ओके, और होल अपॉन क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। तो आप देखते हो तो साइन एक्स माइनस cos x, सॉरी माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स cos x कैंसिल, एंड cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। तो दिस इज माय डी बाई बाय दिस इज योर फाइनल आंसर। आप डायरेक्टली यहाँ से u बाई वी रूल करके यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स ये स्टेप लिख सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर अगर आपकी कुछ गलती हो जाती है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, तो आपको कुछ भी मार्क नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज याद रखना है कि जो भी आप रूल अप्लाई करते हो, मल्टी रूल, डिवीजन रूल, जो भी अप्लाई करते हो वो यहाँ पे दिखाना है, या तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, राइट, डिवीजन रूल लिख के u बाई v, राइट, is equal to v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v upon v square
ऐसा डिस्प्ले कर दो तो आपको राइट स्टेप के मार्क मिलेंगे। तो ये चीज़ ऑलवेज याद रखना। तो अभी आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको 3-4 बार रिपीट करो। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल किया। नाउ वी फोकस ऑन द सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस पेपर, मई जून 2004। ओके, तो एग्जांपल क्या है, इफ y इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर देन फाइंड dy बाय dx। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फाइंड dy बाय dx ऐसा ही देंगे। तो आपको क्या करना है, वो आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, आपको सभी रूल आने चाहिए। तो इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपको चेन रूल आना चाहिए और एज वेल एज ये मैंने आगे फॉर्मूला लिखी, इतनी फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। यही फॉर्मूला मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे यूज करूंगा। ओके, तो ध्यान दीजिए। तो सॉल्यूशन y इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा एग्जाम्पल है। राइट, आपको क्या करना है पता है ना, आपको वीडियो को पॉज करके खुद एग्जाम्पल सॉल्व करना है, बाद में यहाँ पे चेक कर लेना। ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वी नो दैट dy बाय dx, वही हमको फाइंड करना है, फाइंड dy बाय dx। तो dy बाय dx ढूंढना है। अभी इसका जो आप सॉल्यूशन करोगे, सिंपलीफाई करोगे, डेरिवेटिव वो आपका आंसर है। तो फर्स्ट लॉग का डेरिवेटिव, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ये फॉर्मूला हो गया। बाद में लॉग का डेरिवेटिव तो 1/x, तो लॉग के लिए हमने याद रखा है लॉग पेरा, है ना, लॉग पैरामीटर, तो 1 पैरामीटर। तो इसका पैरामीटर कौन है, ये है, यानी क्या होगा 1 पैरामीटर, यानी x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद रखना लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 पैरामीटर, तो 1 पैरामीटर लॉग का पैरामीटर ये है। और यहाँ पे याद रखना बेस नहीं दिया है, तो बेस उसका स्मॉल ई है। हाँ, अगर बेस देते नहीं है तो स्मॉल इज अ बेस। बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। तो पैरामीटर कौन है, तो ये मेरा पैरामीटर है, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, बाद में प्लस, देखो log x का ये हो गया, बाद में x का डेरिवेटिव 1, बाद में कौन है, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है ना, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2, रूट में जो है वही लिख देना है। तो रूट के अंदर कौन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझ में आया। वापस लॉग का डेरिवेटिव 1 पैरामीटर इनटू, हाँ यहाँ पे इनटू है, पैरामीटर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, तो सर 1/2 रूट, ये रूट का डेरिवेटिव है। बाद में रूट के अंदर कौन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज नथिंग बट 2x प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, क्यों, ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, इससे उसका 0 हो गया। तो आपका ये पूरा डेरिवेटिव है, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये आ गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इतनी फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करनी है। ओके, अभी हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन ब्रैकेट, राइट, ये 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू 2x प्लस 0 इज 2x। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, है ना, और इसका क्या आएगा 1 प्लस x यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो x इंटू 1 इज x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो वही आएगा, प्लस x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। अभी हमको पता है कि अगर मैंने a प्लस बी लिखा है या तो फिर b प्लस ए लिखा है, तो दोनों क्वांटिटी सेम ही है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखते तो देखो x प्लस रूट दोनों सेम ही है क्वांटिटी, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, राइट, तो क्रॉस में कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, एंड देयरफॉर हमारा dy बाय dx क्या आएगा, तो ऊपर कुछ नहीं रहेगा, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज माय आंसर, राइट। आप बोलोगे सर dy बाय dx के लिए तो इतना बहुत हो गया, ये हो गया अपना आंसर, नहीं, आपको कभी कभी ये dy बाय dx ऐसा प्रूव भी करने को बोलते हैं, देन सो दैट 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। ऐसा आपको आंसर प्रूव कर देते, ऐसा आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है और कैसे मैंने सोल्व किया वो आपको दिमाग में आना चाहिए, राइट। और यहाँ पे मैंने जो चेन रूल अप्लाई किया वो आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो आपको इसमें किसी भी जगह पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना, और आपको वीडियो को पॉज करके इसको 3-4 बार रिपीट करना है। ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ विल फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 3, जो तीसरा एग्जांपल है वो। तो क्या है, इफ y इक्वल टू log sin x टू द बेस e, यहाँ पे बेस दिया हुआ है, राइट। तो बेस e हमको अगर नहीं देते तो भी हम बेस e समझेंगे। ओके, उसको क्या बोला जाता है, नेचुरल लॉग। ओके, देन सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन करते स्टार्टिंग। तो गिवन डेटा इज व्हाट, y इक्वल टू log इन ब्रैकेट sin x टू द बेस e। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर देखा कि log का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन पैरामीटर इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव। तो उसके हिसाब से हम इसका डेरिवेटिव ढूंढते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x मल्टीप्लाई। ये चेन रूल है। ओके, यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं करना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना, कि 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसा कुछ करना है तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, राइट। तो अगर हो सके तब तक आपको चेन रूल के अंदर हो सके उतनी ज़्यादा स्पीड लानी है। ओके, चलो अभी आपको यहाँ पे देखना है कि सो दैट क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है। तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिल गया, तो ये क्या मिला, cos x upon sin x। तो dy by dx is what, cos x upon sin x is cot x। तो ये आपको मेन चीज है, राइट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर cos upon sin आवड़तुं नहीं, हाँ मुझे आता नहीं है। तो याद रखना, cos ऊपर है, sin नीचे, तो cot में आंसर आता है। sin ऊपर है, cos नीचे है, तो tan में आंसर आता है, राइट। कोई भी एक याद रखेंगे तो सेकंड अपने आप आ जाएगा। cos ऊपर है तो cot, ऐसे। ओके, चलो अभी इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, राइट। अब अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव मींस के cos अपॉन sin अगर नहीं करते हो तो आपको u बाई v रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा मत करना, राइट। आपको वो आना ही चाहिए, cos अपॉन sin है cot। अभी इसका वापस डेरिवेटिव लेता हूँ, इट इज नथिंग बट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल cot x का क्या होता है, वी नो दैट माइनस cos x स्क्वायर x। तो इस तरह मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी मिल जाता है, राइट। अभी जो मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तो उसका मैं LHS ले लेता हूँ, है ना। गुजराती में कहते हो डाबी बाजू, गुजराती में बोलते हो डाबी बाजू। ओके, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है, इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मुझे प्रूव करना है, राइट हैंड साइड में लाना है। हाँ, तो ऐसा 0 0 मत लिखना। कभी कभी आपको यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर के लिए यहाँ पे आपको ऐसा भी देंगे y2 प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। y1 बोले तो फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 बोले तो डबल डेरिवेटिव। ओके, ये चीज याद रखना। ओके, तो डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर क्या है, तो वो मेरे पास है माइनस cos स्क्वायर x। ओके, बाद में प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर यानी cot स्क्वायर x प्लस 1। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे cos x और cot को यूजफुल होती है वो फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, therefore cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। दिस इज माय राइट फॉर्मूला। तो उसके हिसाब से 1 प्लस cot स्क्वायर x दिखता है ना, cot स्क्वायर x प्लस 1, वहां पे मैं cos स्क्वायर x रख सकता हूँ। तो माइनस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, राइट। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। हेंस प्रूव RHS। तो इस तरह ये फॉर्मूला आपको कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री है ना, हम स्किप कर देते हैं तो अब यहाँ पे यूज आता है। तो ये कुछ फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ओके, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप ये नोट डाउन कर लीजिए। Okay student, the next example is example number 4.
ओके, दिस इज एग्जांपल नंबर 4। तो क्या है, एन इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90 प्लस 4, देन फाइंड s व्हेन v इक्वल टू 0। तो हमको पता है कि वेलोसिटी 0 कब होती है, तो उसके जगह पे आपको 3 स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, व्हेन द पार्टिकल इन स्टेबल फॉर्म, व्हेन द पार्टिकल इन रेस्ट फॉर्म, एंड अदर थर्ड थिंग इज व्हाट, व्हेन द पार्टिकल चेंज द डायरेक्शन। ऐसा भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, आपको ये कंडीशन रखना है, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, राइट। गुजराती में कहे तो पार्टिकल कण आराम स्थितिમાં હોય, બરાબર, અથવા તો સ્થિર અવસ્થામાં હોય, અથવા તો પોતાની દિશા બદલે ત્યારે एस शोधो, ऐसा बोलेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे टाइम ढूंढना है, बाद में वो जो टाइम मिलेगा उसको एस के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। देखो यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है, ओके, समझ में आया। तो आपको एस दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, हियर एस इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90 प्लस 4, ओके। तो इसका यूज करके हमको क्या करना है, पहले तो हमको पता है कि इसका यूज करके हमको वेलोसिटी फाइंड कर लेना है। तो ये क्या आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 एंड 4 का 0, ओके। बाद में तुरंत ही हमको क्या फाइंड कर लेना है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या आएगा, 60 माइनस 12। यहाँ पे एक्सीलरेशन का यूज नहीं है, पर आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है, ओके। ये चीज याद रखना, एस दिया है तो वी और ए आप दोनों ढूंढ ही लेना, ओके। तो आपको उसके मार्क मिल जाएंगे, दैट्स राइट। चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको ये दिया है कि फाइंड एस व्हेन v इक्वल टू 0। तो पहले हमको s को फाइंड करने के लिए, s के अंदर t वेरिएबल, तो उसके लिए हमको t यानी टाइम ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको कंडीशन दिया हुआ है, हियर क्या दिया है, v इक्वल टू 0 गिवन दैट, है ना। तो उसका यूज करके हमको क्या करना है, t ढूंढना है। तो क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। जो 3 कॉमन लिया है ना, सामान्य लीधु ए सामने चल रहा है, 0 बाई 3 इज 0, ओके। दैट्स व्हाई ये जो 3 यहाँ पे कॉमन आया वो सामने चल रहा है। अभी हम 3 का फैक्टर निकालो और 4 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट 3 स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0। कैसे, तो याद रखना है 3 के 2 फैक्टर निकालो, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये चीज़ याद रखना, ओके। ये फैक्टराइजेशन आपको आना ही चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हम 2 फैक्टर 3 एंड 1, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रख दिया। बाद में 2 का ग्रुप बना दो, तो क्या मिलेगा, t कॉमन t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन t माइनस 3 इक्वल टू 0। याद रखना ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर ब्रैकेट सेम नहीं आया तो अपने फैक्टर निकालने में गलती की, ये चीज़ याद रखना। तो उसके हिसाब से आपको 2 फैक्टर क्या मिले, therefore t minus 3 and t minus 1 equal to 0, okay। t minus 3 and t minus 1 equal to 0, and therefore हमको क्या मिला, t minus 3 equal to 0 और t minus 1 equal to 0, and therefore t equal to 3 सेकंड और t equal to 1 सेकंड। ये मेरा टाइम मिला। अभी आपको ये जो टाइम मिला वो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आपको s के अंदर रखना है, राइट। तो लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप, पुट t इक्वल टू 3 सेकंड इन s। तो s मेरे पास क्या है, तो s इक्वल टू क्या है, टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90 प्लस 4। उसके अंदर क्या रखो, t की जगह 3, तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 6 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 4। तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब इज 27 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 9 6 जा 54, है ना, 9 छंगे 54, 27 प्लस 4, 27 54 54 कैंसिल, तो आंसर इज 4। यहाँ पे हम कंपलसरी यूनिट लिखेंगे, हाँ। तो एस मिल गया मुझे कितना, 4 यूनिट। सिमिलरली पुट, यहाँ पे लिख देंगे 4 t इक्वल टू 1 सेकंड, राइट। तो s क्या मिलेगा, तो s के अंदर 1 रख दो, तो 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर 9 इंटू 1 प्लस 4। तो ये क्या मिलेगा, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 4। तो क्या 9 ने 4 3 ने 4 4 माथी 6 जाए तो 8। दिस इज माय आंसर 8। तो इस तरह आपको s मिल गया। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्सीलरेशन का तो यूज नहीं हुआ, और आपको ढूंढना है, हाँ? याद रखना है s दिया है तो v और a ढूंढ ही लेना है।
तो इस तरह ये पूरा आपका एग्जाम्पल हो जाता है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बना के राइट 3-4 बार रिपीट कर दो। ओके, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना। ओके, राइट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी हमने 4 एग्जाम्पल देखे। नाउ वी टू फोकस ऑन द 5th एग्जाम्पल। क्या है वो भी एप्लीकेशन है। आगे का एग्जाम्पल देखा वो भी एप्लीकेशन था, तो यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी एप्लीकेशन पे फोकस करना है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन f(x = x³ - 3x + 11 = 0। ये मेरा एग्जाम्पल है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको याद रखना है, जैसे हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन में काम किया वैसे ही यहाँ पे काम करना है, राइट। तो क्या है, तो इसके 5 स्टेप है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेप हियर f(x = x³ - 3x + 11, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। बाद में आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे f'(x). तो f'(x) क्या आएगा, वी नो दैट 3x² - 3 है ना, पावर आगे आता है और एक पावर कम हो जाता है, तो x³ का 3x² - 3x का -3 एंड 11 का 0। बाद में वापस डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा f'(x). तो ये क्या आ जाएगा, इट इज नथिंग बट 6x। तो आपको बोला था वैसे स्पीड है, s आपके पास है तो v एंड a, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको f(x) दिया है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव ले ही लेना है, f'(x) एंड f'(x). ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, पुट, है ना, स्टेप ये 4th नंबर का स्टेप, पुट f'(x) = 0, पुट व्हाट f'(x) = 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो f'(x) क्या है, इट इज नथिंग बट 3x² - 3 = 0। तो 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेते हैं इम्प्लाइज 3 कॉमन x² - 1 = 0। ओके, तो ये जो 3 है वो सामने चला जाएगा, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा x² - 1 = 0। तो आपको इसके दो फैक्टर मिल जाते हैं, x + 1 एंड x - 1 = 0 एंड इम्प्लाइज x = प्लस और माइनस, चलो x + 1 = 0 और x - 1 = 0 इम्प्लाइज आपका आंसर क्या आएगा, x = -1 और x = 1। तो इस तरह आपको दो x की वैल्यू ढूंढ लेनी है। यहाँ से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि x = +or -1, हाँ, x² - 1 = 0 एंड देयरफॉर x = +or -1 आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, हाँ, इसमें कुछ गलती नहीं है। तो आप फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, ये जो x का आंसर मिला उसको स्टेप बाय स्टेप आपको कहाँ रखना है, f" के अंदर रखना है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, पुट x = 1, जो आंसर मिला दो x का आंसर -1 एंड +1, उसको स्टेप बाय स्टेप रखते हैं। x = 1 इन f'(x). तो f'(x) क्या है, 6x एंड देयरफॉर f'(1) क्या मिलेगा, 6 × 1 = 6 विच इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही हमको ग्रेटर देन 0 मिलता है तो हमको क्या लिखना है, देयरफॉर f इज क्या आ जाएगा, मिनिमम एट x = 1। जैसे हमको पता चलता है कि फंक्शन मिनिमम है तो तुरंत ही हमको क्या करना है, f मिनिमम ढूंढ लेना है। f मिनिमम = f(1), मींस कि x = जो 1 आंसर है उसको मेन फंक्शन के अंदर रख दो। तो ये क्या मिलेगा, इट इज 1³ - 3 × 1 + 11 इज 1³ इज व्हाट 1 - 3 + 11, राइट। 3 × 1 is 3, तो 11 1 - 3 is -2, 11 - 2 is 9। आपका आंसर क्या है, तो f मिनिमम इज इक्वल टू, समझ में आया। नेक्स्ट अब क्या करना है, पुट x = -1 इन f'(x) = 6x। अभी x = -1, जैसे x = 1 रखा वैसे x = -1 f'(x) के अंदर, तो क्या मिल जाएगा, f'(-1) = 6 इन ब्रैकेट -1 = -6 विच इज लेस देन 0, और लेस देन 0 मिलता है तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर
f इज लेस देन का मतलब स्मॉल, फंक्शन मैक्सिमम, तो f इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1। और जैसे पता चल गया कि फंक्शन मैक्सिमम है तो तुरंत हमको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या कर देना है, देयरफॉर f मैक्सिमम इज इक्वल टू f ऑफ -1, राइट। ये f ऑफ -1 आपको मेन फंक्शन के अंदर रखना है, यानी -1 क्यूब -3 -1 प्लस 11। याद रखना ये जो आंसर मिलता है उसको मेन फंक्शन के अंदर रखना है। तो -1 क्यूब इज -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 प्लस 11, तो ये क्या मिलेगा 3 - 1 is 2, 11 plus 2 is 30, and therefore f maximum is equal to 30। तो इस तरह आपको f minimum is our 9 and f maximum is equal to 30, दोनों आंसर मिल जाते हैं। उसको ऐसे ब्लॉक में लिख देना, ओके। तो आपको कुछ है नहीं इस एग्जाम्पल के अंदर, आपको सिर्फ स्टेप याद रखने 5 स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप इज डबल डेरिवेटिव, बाद में एड्रेस x इक्वल टू 0 लेके आपको ये x का वैल्यू फाइंड करना है, बाद में जो x का वैल्यू मिलता है इसे यहाँ पे रखना है। याद रखना ग्रेटर देन यानी बड़ा, तो फंक्शन स्मॉल यानी मिनिमम, लेस देन बोले तो नंबर स्मॉल, फंक्शन मैक्सिमम, ऐसा याद रखना, ओके। तो आप इसका वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको आज जो पेपर है मई जून 2004 वो मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाया है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर हम अक्टूबर नवंबर 2004 का पेपर देखने वाले हैं, राइट। आपको इसमें किसी भी जगह पे डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। और सेकंड थिंग आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ इट इज़ नॉट अ GTU, इट इज़ अ TV। जो GTU से पहले था वो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड का पेपर है, पर वो सिलेबस सेम ही था, राइट। उसके अंदर भी यही चैप्टर था, दैट्स वाई उसका यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। और यही एग्जाम्पल आज भी आते हैं एग्जाम में, दैट्स वाई ये